आज भारत देश में जगह जगह बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा देखने को मिलती है। पर क्या आपको ये पता है कि बाबा साहब की पहली प्रतिमा कब, किसने और कहां लगवाई थी? क्या आपको पता है कि जब बाबा साहब की पहली प्रतिमा स्थापित की गई तो क्या बाबा साहब उस समय जीवित थे? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो वीडियो को यही छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके पास कोई अधूरी जानकारी पहुंचे, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। जय भीम दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि बाबा साहब से संबंधित हर जानकारी भारत के जन जन तक पहुंचे, और ये जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं। चलिए अब वीडियो को ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। साल था 1950। भारत आजाद हो चुका था, नया संविधान बन चुका था, लेकिन देश का दिल अभी भी जंजीरों से आजाद नहीं हुआ था। जाति भेदभाव और ऊंच नीच की दीवारें अब भी वैसी ही खड़ी थीं जैसी सदियों से खड़ी थीं। ऐसे दौर में एक शहर था, कोल्हापुर। एक ऐसा शहर जिसकी मिट्टी में ही क्रांति की खुशबू थी। ये वही धरती थी जहां छत्रपति शाहू महाराज ने सामाजिक समानता के बीज बोए थे। वो महाराज जिन्होंने अछूत कहे जाने वालों के लिए स्कूल खुलवाए, नौकरियां दिलाईं और एक छोटे से लड़के को छात्रवृत्ति दी जिसका नाम था भीमराव। अब सुनिए उस ऐतिहासिक दिन की कहानी जब इतिहास खुद झुक गया था। बाबा साहेब आम्बेडकर, जो अब भारत के संविधान निर्माता बन चुके थे, देश के पहले कानून मंत्री बन चुके थे, लेकिन दिलों में जगह बनाना अभी बाकी था। उसी समय कोल्हापुर के एक साधारण से सामाजिक कार्यकर्ता भाई माधवराव बागल ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, देश ने आजादी देखी, संविधान देखा, अब इस देश को अपने असली नायक का चेहरा भी देखना चाहिए। पत्थर में तराशा हुआ, अमर रूप में। लेकिन कौन था ये नायक और कहां बनने वाली थी उसकी पहली प्रतिमा? शहर के बीचों बीच एक चौराहा था, बिंदु चौक। वो जगह जहां लोग हर रोज आते जाते थे, लेकिन किसी ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वहीं इतिहास लिखा जाएगा। बागल जी चुपचाप तैयारियों में जुट गए। लोगों ने विरोध किया, बातें बनाई, डराया भी। क्यों कर रहे हो ये सब? समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उनका जवाब साफ था, जिसने हमें इंसान कहा, हम उसके सम्मान में पीछे कैसे हट सकते हैं? और फिर आया वो दिन, 9 दिसंबर 1950। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन दिलों में तूफान। लोग धीरे धीरे बिंदु चौक की ओर बढ़ रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वहां क्या होने वाला है। फिर एक काले कपड़े से ढकी हुई एक आकृति के पास भीड़ रुकी, और जैसे ही पर्दा हटाया गया, हर आंख नम हो गई। वो थी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पहली स्थायी प्रतिमा। हां, आपने सही सुना, पहली स्थायी मूर्ति, वो भी बाबा साहेब के जिंदा रहते। सिर्फ एक प्रतिमा नहीं थी वो था आत्मसम्मान का ऐलान। वो था सदियों की बेड़ियों को तोड़ने का पहला हथौड़ा। आम्बेडकर उस दिन वहां मौजूद नहीं थे। वो दिल्ली में अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे, लेकिन इस पूरे आयोजन की जानकारी और सहमति उनके पास थी। उनकी आत्मा वहां थी, हर उस व्यक्ति की आंखों में जिसने उसे देखा, हर उस दिल में जिसने उसे महसूस किया। इस मूर्ति के साथ एक परंपरा शुरू हुई, जो 1928 में पुणे में एक अस्थायी मूर्ति से शुरू हुई थी, अब कोल्हापुर में एक स्थायी स्वरूप में बदल चुकी थी। और इसके बाद पूरा भारत जागा। हर गली, हर शहर में बाबा साहेब की मूर्तियां लगने लगीं। वो अब सिर्फ एक नेता नहीं थे, एक विचार बन चुके थे। आज जब आप कोल्हापुर जाएं, बिंदु चौक पर खड़े होकर उस मूर्ति को देखें, तो बस एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए। आप महसूस करेंगे, वो पहला हथौड़ा अब भी गूंजता है। वो आवाज अब भी कहती है, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा। यही थी कहानी उस पहली प्रतिमा की, जिसने इतिहास को बदल दिया। जिनके इरादों में जान होती है, वही इतिहास बनाते हैं।